अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोइस फ़ारूक और आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको इंजेक्शन मशीन के बारे में कुछ अहम मालूमात दूँगा, कुछ इम्पोर्टेंट आपको टिप्स दूँगा, जिनकी बेस पर आप अब क्या लें कि जो आपकी रेगुलर जो आपकी वर्किंग वगैरह होती है, उसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अपनी वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज का टॉपिक बता दूँ, वो ये है कि अब आजकल आपको पता है और आगे जो अब सीज़न आ रहा है गर्मियों का, उसमें भी और आजकल भी जो आजकल की रूटीन वगैरह जा रही है, उसमें जितने भी मतलब कि वैसे भी तकरीबन जितने भी कारखाने वगैरह वाले हैं वो सारे ही बिल की वजह से परेशान हैं। और मतलब कि बिजली के जो यूनिट वगैरह हैं वो हर महीने भी नहीं, आप क्या लें कि 15 दिन में एक दफ़ा उसका रेट बढ़ जाता है, जिस वजह से बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा मशीन ने काम नहीं किया होता। मतलब अगर मशीन ने आपका मंथली बेसिस पे 1.5 लाख का काम किया तो आपका बिल पहले लाख आता था, चले फिर भी 50 आपको बच जाता था। अब वो बिल आ रहा है 2, और मतलब कि 2 लाख आ रहा है और आपको 50,000 पास से क्या कहते हैं डालना पड़ रहा है। तो इसमें मतलब कि समझाने की बस आपको बात ये है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी जो मशीन है वो बिजली कम से कम यूज़ करे, ठीक है ना? क्योंकि आप देखिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ना तो बिजली का रेट कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप बिजली कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप ज़्यादा बिल आना कंट्रोल कर सकते हैं। बिल तो आपने जमा करवाना ही करवाना है। लेकिन आपके जो क्या कह लें कि बस में है, ठीक है ना? वो ये है कि आप बस ना, क्या उसे कहते हैं, अपने मशीन की जो बिजली है उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि यार अगर वो मंथली बेसिस पे, मैं मिसाल देता हूँ कि 100 यूनिट ले रही है, चलें हम मंथली बेसिस पे तो नहीं करते, हम डेली बेसिस पे करते हैं कि आपकी मशीन 100 यूनिट ले रही है, ठीक है ना? तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं इसे 100 से तकरीबन 60-70 पे या हद 80 तक लेके आऊँ, मतलब कि वो डेली बेसिस पे 80 यूनिट लेने शुरू कर दे। अगर आपके डेली बेसिस पे 10 यूनिट का भी आपका फ़र्क आ जाए ना, तो मंथली बेसिस पे आपका 300 यूनिट्स का फ़र्क आ जाता है ईज़िली, ठीक है ना? और 300 यूनिट्स के आज के रेट के हिसाब से जो आपका क्या कहते हैं कमर्शियल यूनिट चल रहा है, जो मतलब कि फैक्ट्री एरिया वाला यूनिट चल रहा है, उसके हिसाब से ये एक काफ़ी तकरीबन मतलब आप कह लें कि मेरे ख़्याल से 20-20 हज़ार से ऊपर 25-30 हज़ार रुपया ये आपका बिल में लेस होगा, ठीक है? तो मैं अब आपको कुछ इस तरह की टिप्स देता हूँ जो आपने लाज़मी या तो आपने ये देखना है कि क्या ये हमारे फैक्ट्री में हम इस पे अमल कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो इन टिप्स पे आप लाज़मी अमल करें, और अगर कर रहे हैं तो इन चीज़ों का लाज़मी ख़्याल रखें और इन चीज़ों को लाज़मी आप कह लें कि अपनी डेली बेसिस पे इन चीज़ों को मतलब कि नज़रअंदाज ना करें, अपने नज़र में रखें कि यार ये वाली चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है? देखिए, सबसे पहले अब जो क्या कहते हैं आगे सीज़न आ रहा है, ये गर्मियों का सीज़न है, ठीक है ना? और अभी भी ये मैं आपको टिप 1 दे रहा हूँ, ठीक है? अभी भी आपका क्या होगा कि जितनी भी मशीनरीज़ वगैरह होती है ना, जिनमें हीटर्स वगैरह होते हैं, जिनमें हीटर्स के थ्रू मशीन की गन वगैरह गर्म होती है या मशीन वगैरह गर्म होती है, ठीक है ना? उन हीटर्स को हम हीट देते हैं, ठीक है ना? वो जो हीट होती है ना, समझें कि वो जितनी देर मशीन को गर्म करने में लग रही है ना, उतनी देर क्या उसे कहते हैं वो बिजली आपकी ज़ाया हो रही है। ये मतलब कि मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बता रहा हूँ, जितनी देर आपकी मशीन गर्म होने में लग रही है, आपकी बिजली ज़ाया हो रही है। आपने कोशिश ये करनी है कि मैंने आपको अपनी पहली बार वीडियोज़ में भी बारहा ये चीज़ कही है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप थर्माकपल जो हीटर्स वगैरह वो यूज़ करें। थर्माकपल हीटर्स के बारे में मैं दोबारा से आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ये ऐसे हीटर्स होते हैं जो मतलब कि बिजली को जो हीट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर आप अभी आपके सिंपल हीटर है ना, आप जब हीट वगैरह बंद करते हैं, आप कह लें कि 10-15 मिनट के लिए, या अगर आपकी लेबर ने कोई खाना वगैरह खाना है या बीच में आपने कहीं जाना है, आप अगर हीट बंद करते हैं ना, तो उसने 5 से 10 मिनट में आपके हीटर्स को दोबारा उसकी हीट को नीचे गिरा देना, दोबारा से उसने क्या उसे कहते हैं हीट को कम कर देना है। लेकिन अगर थर्माकपल हीटर्स होंगे, वो आपकी जो हीट है उसको स्टोर रखेंगे, उसको जहाँ पे आपकी हीट जहाँ पे आपकी मशीन ने 10 मिनट में ठंडा होना है, वहाँ पे वो थर्माकपल हीटर्स इसका जो टाइम पीरियड है वो 30 मिनट से 45 मिनट तक ले जाएँगे। इसका मतलब ये होगा कि जब आपने दोबारा से हीट वगैरह स्टार्ट करनी है, जब आपने दोबारा से मशीन ऑन करनी है, तो आपकी मशीन को वो 20 से 25 मिनट जो दोबारा से हीट के लिए चाहिए होंगे, वो नहीं चाहिए होंगे। और अब आप ये हिसाब लगाएँ कि अगर आपके 20 से 25 मिनट में 10 से 15 यूनिट्स आपके जा रहे हों, तो वो आपके डेली बेसिस पे बचेंगे, ठीक है? एक चीज़ ये हो गई कि आपने थर्माकपल हीटर्स का यूज़ करना है। दूसरा, आपने कोशिश ये करनी है
कि जब भी आप अपनी मशीन वगैरह से काम करवा रहे हैं, अक्सर हमारी लेबर जिस तरह करती है कि जिस तरह अब 1 से 2 बजे बीच में खाने वगैरह की ब्रेक होती है, या रात की जिनकी ड्यूटी वगैरह होती है उनकी ब्रेक होती है, तो वो क्या करते हैं कि मशीन की मोटर ऑन रहने देते हैं, हीट भी ऑन रहने देते हैं, मतलब कि मशीन बस आप कह लें कि उसको उसकी वर्किंग बंद हो जाती है, लेकिन वैसे मशीन चल रही होती है। तो देखिए, जब भी इलेक्ट्रिक चीज़ कोई भी चल रही हो, बेशक वो उसका स्विच भी जैसे ऑन हुआ हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती ही करती है, ठीक है? तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपकी क्या उसे कहते हैं लेबर वगैरह खाना खा रही है, तो आप कोशिश ये करें कि हीट बंद ना करें। देखिए, अगर आप हीट बंद करेंगे ना कि यार 10-15 मिनट लगने हैं, इतनी देर में मतलब कि हमारे बिजली बच जाए या हीट वगैरह ज़ाया ना हो, उसका नुकसान आपको ये होगा कि 10-15 मिनट बाद भी आपको दोबारा से उसकी हीट्स को लेवल करने के लिए आपको दोबारा से मशीन की क्या कहते हैं हीट वगैरह देनी पड़ेगी। तो वो जो आपने 15-20 मिनट बचाई होगी, वो 15-20 मिनट दोबारा उसे लग जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास थर्माकपल्स हीटर है, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं, आपने हीट उसके हीटर्स वगैरह बंद कर देने हैं। दूसरा, जब भी आप मतलब कि 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अपनी मशीन को बंद करें, तो उसकी मोटर को लाज़मी बंद करें। 5 मिनट के लिए भी करना है, उसकी मोटर को लाज़मी बंद करें। उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपकी बिजली भी बचेगी, आपके जानी नुकसान के लिए भी वो बेहतर होगा, क्योंकि देखिए, अगर जब उसकी मोटर बंद होगी, वो फुल क्या कहते हैं उसकी वर्किंग वगैरह बंद हुई होगी। अगर उसकी मोटर नहीं बंद, तो वो किसी भी टाइम, क्योंकि मशीन है उसमें प्रोग्राम चल रहा है, किसी भी टाइम उसका प्रोग्राम मतलब कि खराब हो जाए या कुछ भी इस तरह की खराबी आ जाए, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उस वजह से वो मशीन चल सकती है, और उसके साथ कोई भी होगा, वो करंट के मतलब कि करंट की सूरत में उसे नुकसान हो सकता है, या कोई भी मतलब कि इस तरह का नुकसान वगैरह हो सकता है। तो आपने इन चीज़ों को लाजमी अपने माइंड में रखना है, ठीक है? और तीसरी, और मैंने ये इस पे तो मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाई थी, और मैं उसको दोबारा से मेंशन कर दूंगा, ताकि आप देखें कि आप कोशिश करें कि अगर आपके पास मतलब कि बजट है, मैं हर एक को ये मशवरा नहीं देता, अगर वो 2-3 उसने मशीन वगैरह लगाई हुई हैं, तो वो तो बंदा ये लाज़मी करे, और अगर एक मशीन लगाई हुई है, तो फिर अगर आपके पास बजट है, तो आपने अपने बजट के मुताबिक देखना है कि अगर आपके पास बजट है इतना, तो आप कोशिश करें कि एक अब जो वैसे रेट जा रहा है ना, वो मेरे ख्याल से 1.5 से 2 लाख का जा रहा है, जो इन्वर्टर वगैरह है, ठीक है ना? वो आपकी मशीन की जो एक्स्ट्रा जो बिजली वगैरह यूज़ होती है, उसको मतलब कि कट ऑफ कर देता है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपके 1 घंटे में 100 यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं ना, तो इन्वर्टर्स आपके 1 घंटे में तकरीबन जो एवरेज है ना, वो 60 से 70 यूनिट्स की ले आएगा। चलें, आप ज़्यादा ना करें, अगर आपके घंटे के 20 यूनिट्स भी क्या कहते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ घंटे का कह रहा हूँ, अगर एक दिन के आपके 20 यूनिट्स भी बचने लग जाए ना, तो आप इसकी मंथली बेसिस पे आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देख लें, और ये आई थिंक आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। और क्या उसे कहते हैं, ये मतलब कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, कोई लॉट के होते हैं जो बाहर से आते हैं, आपको पाकिस्तानी कंपनीज के भी मिल जाते हैं इन्वर्टर वगैरह। ये मतलब कि मशीन के हिसाब से होता है, लेकिन जो एक एवरेज और एवरेज मशीन के साथ चल रहा है, जो मतलब कि 100 टन के साथ, वो आई थिंक इतना 1.5-2 लाख है, जो आज से पहले 60-70 हज़ार का था, लेकिन अब अभी वैसे मुझे पता नहीं, लेकिन एक एस्टिमेट के मुताबिक इतने का ये जा रहा है। तो ये वाली मेरी कुछ टिप्स थी। मैंने कहा यार, आजकल हर कोई परेशान है, और मुझे कमेंट्स वगैरह भी आते हैं कि भाई हमें इतना बिल आ रहा है, या किस तरह हम अपनी बिजली को कंट्रोल वगैरह करें। तो ये कुछ टिप्स थी, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वाली टिप्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मुझसे रब्ता करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि अगर आपको मतलब है किस तरह की वीडियोज़ वगैरह पसंद हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को भी पुश करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।